प्रिय भक्तगण, आपका भक्ति दर्शन मार्ग में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान राम और भगवान शिव की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो भक्तों, इस कथा को ध्यान से सुनिए। त्रेता युग में जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास का समय बिता रहे थे, तब उनकी भक्ति और आदर्शों की गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, प्रभु, मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम विष्णु के अवतार हैं, क्या ये सच है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगे, देवी, श्री राम वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका जीवन धर्म, सत्य और मर्यादा का आदर्श है। मैं स्वयं उनके प्रति अपार श्रद्धा रखता हूँ। माता पार्वती ने जिज्ञासावश कहा, परंतु स्वामी, क्या आपको यकीन है कि वास्तव में भगवान हैं? वे तो मनुष्य की तरह कष्ट भोग रहे हैं। तब शिव भगवान ने उत्तर दिया, देवी, अवतार का स्वरूप मनुष्य जैसा ही होता है, ताकि वे धरती पर धर्म की स्थापना कर सकें। यदि चाहो तो चलकर उनके दर्शन कर लो। अगले ही दिन शिव जी ने एक साधु का वेश धारण किया और श्री राम के वनवास स्थान की ओर चल पड़े। वे देखना चाहते थे कि राम का वास्तव में दिव्य है और क्या उनका हृदय वही करुणा और विनम्रता से भरा है जैसा लोग कहते हैं। जैसे ही शिव जी आश्रम में पहुंचे, लक्ष्मण ने उन्हें देखा और राम जी को सूचना दी, भैया, एक साधु आपके दर्शन करना चाहते हैं। श्री राम तुरंत उठकर आश्रम के द्वार पर पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वागत है महात्मन, कृपया पधारें और आशीर्वाद दें। शिव जी ने राम जी के मुखमंडल का ऐसा तेज देखा कि उनका मन भाव विभोर हो गया। राम जी ने साधु को आसन दिया, उनके पैर धोए और कहा, महाराज, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। कृपया बताइए, हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? शिव जी ने सोचा, यह तो स्वयं भगवान है, फिर भी इतनी विनम्रता, यही तो उनका वैभव है। थोड़ी देर बाद शिव जी ने अपनी पहचान प्रकट करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने जटाजूट खोले, गले में नाग प्रकट हुए और त्रिशूल धारण कर अपने असली स्वरूप में आ गए। राम जी तुरंत हाथ जोड़कर बोले, नमो पार्वते पते हर हर महादेव, और उनके चरणों में झुक गए। शिव जी ने राम को उठाया और बोले, राम, तुमने मर्यादा और धर्म के पालन से संसार को एक आदर्श दिया है। तुम्हारा यह वनवास कठिन है, परंतु यह भी आने वाले युगों के लिए शिक्षा बनेगा। राम जी ने उत्तर दिया, महादेव, आपके बिना मेरा कार्य अधूरा है। आप ही वह शक्ति हैं जो मेरे पथ को सुरक्षित रखते हैं। रावण का वध भी तभी संभव होगा जब मैं आपके आशीर्वाद और शिवलिंग की स्थापना करूंगा। शिव जी मुस्कुराए और बोले, राम, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। तुम्हारा कार्य ही धर्म की स्थापना है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा कि विजय से पूर्व भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने समुद्र के किनारे रेत और पत्थरों से शिवलिंग बनाया और उनका पूजन किया। वह स्थान आगे चलकर रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूजन के समय राम जी ने कहा, हे शिव शंकर, आप ही कल्याण के मूल हैं। आपकी कृपा के बिना विजय संभव नहीं। कृपया हमें धर्म युद्ध में सफलता दें। शिव जी प्रसन्न होकर बोले,
राम, यह लिंग सदैव पूजनीय रहेगा। जो भी यहाँ मेरी आराधना करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। राम जी ने शिव जी के आशीर्वाद से लंका पर चढ़ाई की और अंततः रावण का वध कर माता सीता को वापस लाए। विजय के बाद भी वे हमेशा शिव जी के प्रति आभार व्यक्त करते रहे। शिव जी ने अपने भक्तों और मित्र राम जी के आदर्श से प्रसन्न होकर बार बार उनके गुणों का वर्णन माता पार्वती और गणों से करते हैं। ये कथा हमें ये भी बताती है कि हमें आपसी सम्मान की देवता भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। यह कहानी हमें ये भी बताती है कि विनम्रता का महत्व। श्री राम भगवान होते हुए भी शिव जी के सामने साधारण भक्त की तरह प्रस्तुत हुए। आशीर्वाद की शक्ति। किसी भी बड़े कार्य से पहले गुरुओं और देवताओं का आशीर्वाद लेना सफलता का मूल है। भक्ति का आदान प्रदान। राम शिव जी के भक्त हैं और शिव जी राम जी के भक्त हैं। यह भक्ति सबसे सुंदर स्वरूप है। ये कथा कैसी लगी कमेंट में हमें हर हर महादेव लिखें, जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।